मां तारा कैंसर से मुक्ति साधना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्राचीन काल से ही मानव के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक काल में उपलब्ध साधनों के द्वारा ही इनका उपचार किया जाता रहा है। पहले पूर्व समय के अनुसार रोगी को रोगमुक्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। इसलिए तब रोगों को मंत्रजाप एवं विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से दूर किया जाता था। आश्चर्य की तो यह है कि मंत्रजाप आदि से रोगी रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ हो जाते थे। मंत्रजाप द्वारा रोगों से मुक्त होने की यह एक ऐसी विधा है जो हर काल और समय में प्रभावी रही है। आज भी मंत्रजाप द्वारा सामान्य एवं जटिल रोगों से मुक्त होना संभव है। कैंसर तक के रोगी मंत्रजाप से स्वस्थ होते देखे गए हैं। इसमें आवश्यकता केवल इस बात की है कि अनुष्ठान एवं मंत्रजाप विद्वान आचार्य के दिशा निर्देश में हो। मैं यहाँ कैंसर से मुक्ति के बारे में एक प्रयोग लिख रहा हूँ। इस अनुष्ठान के द्वारा कैंसर का रोगी ठीक हो जाता है। मां तारा का यह अनुष्ठान भी 31 दिन का है। इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त में चांदी पर विधिवत निर्मित तारा महाविद्या यंत्र, पंचमुखी लघु रुद्राक्ष माला, लौबान, केशर, पीली सरसों, सुपारी, लौंग, बेसन के लड्डू, ताम्रपात्र, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का कंबल, आसन आदि वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। यह अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू किया जाना उचित होता है, लेकिन अगर रोगी की हालत अधिक खराब हो तो इसे किसी भी मंगलवार के दिन से भी प्रारंभ किया जा सकता है। अनुष्ठान के लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त रहता है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की मदद भी ली जा सकती है। ब्राह्मण को यह अनुष्ठान प्रातः 4 बजे के आसपास ही करना चाहिए। अनुष्ठान को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आसन बिछाकर पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अगर रोगी अनुष्ठान के दौरान उसी साधना कक्ष उपस्थित रहे तो अनुष्ठान का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अनुष्ठान कक्ष में रोगी की उपस्थिति अच्छी रहती है। अगर रोगी स्नान करने में सक्षम है तो स्नान करके अनुष्ठान कक्ष में बैठ सकता है। अक्षमता की स्थिति में हाथ, पांव तथा मुंह का स्पंज स्नान किया जा सकता है। यह इसलिए आवश्यक समझा जाता है कि अनुष्ठान में उच्चारित मंत्रों को रोगी सुन सके। अगर रोगी की अनुपस्थिति में अनुष्ठान किया जा रहा हो तो अनुष्ठान में उच्चारित मंत्रों को टेप कर ले। बाद में रोगी टेप चलाकर मंत्रोच्चारण को सुन सकता है। पर तारा महाविद्या यंत्र अनुष्ठान की शुरुआत लकड़ी की चौकी पर केसरी रंग का वस्त्र बिछाकर की जाती है। उस चौकी पर एक चांदी की प्लेट रखकर उसमें केसर से त्रिकोण बनाकर उसमें तारा यंत्र को पंचामृत से स्नान करवाकर विधिवत स्थापित किया जाता है। इसके उपरांत पीली सरसों की एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रखा जाता है। उसमें थोड़ी सी पीली सरसों, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 बेसन के लड्डू, सप्तरंगी के थोड़े से पुष्प और 3 सप्तमुखी रुद्राक्ष रखे जाते हैं। इन तीनों रुद्राक्षों को अनुष्ठान शुरू करने से पहले रोगी के शरीर पर धारण कराया जाता है और अनुष्ठान समाप्त होने पर रोगी के शरीर से उतारकर ताम्रपात्र में रख दिया जाता है। पीली सरसों, सुपारी, लौंग, लड्डू, सप्तरंगी पुष्प आदि को भी रोगी के हाथों से स्पर्श करवाया जाता है। ताम्रपात्र की स्थापना के बाद उसके सामने गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित कर रख दें। साथ ही शुद्ध लौबान का चूर्ण बनाकर उसी घी में मिला दें। शुद्ध लौबान के प्रयोग से शीघ्र ही साधना कक्ष सुगंधित होने लग जाता है। यदि रोगी साधना कक्ष में उपस्थित नहीं रह सकता तो उसके कक्ष में भी मंत्र पाठ सुनाने के दौरान इसी तरह का दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। दीप और पात्र स्थापना के बाद यंत्र को 21 बार मां के तांत्रोक्त मंत्र के साथ केसर तिलक अर्पित करना चाहिए और साथ ही बार बार मां का आह्वान करते रहना चाहिए। मां के आह्वान के बाद शुद्ध आचरण एवं पूर्ण भक्तिभाव युक्त होकर मां के सामने अनुष्ठान के संकल्प को दोहराना चाहिए। फिर मां की आज्ञा शिरोधार्य करके रुद्राक्ष माला से 21 मालाएं अग्रांकित मंत्र की जपनी चाहिए। मंत्र जाप पूर्ण हो जाने के उपरांत 21 बार मां के तांत्रोक्त स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। स्तोत्र पाठ के बाद भी एक माला मंत्र जाप और करना चाहिए। मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ पुनर्तः समर्पित भाव
एवं श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस दौरान मंत्र जाप करने वाले ब्राह्मण की पूर्ण एकाग्रता अपने इष्ट पर बनी रहनी चाहिए। दीपक अखंड रूप से निरंतर जलते रहना चाहिए। साधना कक्ष में किसी अन्य के आने पर पुनर्तः पाबंदी रहनी चाहिए। यद्यपि इसमें रोगी को सुनाने के लिए मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ को टेप रिकॉर्डर में टेप करने के लिए एक व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। इस प्रकार जब प्रथम दिन का मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ पूर्ण हो जाए तो मां के सामने एक बार पुनः अपने संकल्प को दोहराना चाहिए। मां का आह्वान करते हुए उन्हें वापी अपने लोक को लौट जाने की प्रार्थना करें। इसके उपरांत अपने आसन से उठना चाहिए। उठने के पश्चात आसन को भी एक ओर उठाकर रखकर साधना कक्ष को बंद कर देना चाहिए। वैसे विधान तो यह है कि रात्रि के समय भी मां का आह्वान के साथ दीप प्रज्वलित करके और आसन पर पुनः बैठकर एक माला मंत्र जाप एवं एक स्तोत्र पाठ पूरा करना चाहिए। पूरे अनुष्ठान के दौरान मंत्र जाप करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध आचरण बनाए रखना चाहिए। अनुष्ठान का ये क्रम पूरे 31 दिन तक इसी प्रकार से बनाए रखें। इस दौरान प्रत्येक दिन प्रातःकाल यंत्र का पंचामृत से स्नान, केसर तिलक और दीप समर्पण, मां का आह्वान एवं संकल्प क्रम को दोहराकर मंत्र जाप व स्तोत्र पाठ करते रहना चाहिए। उसी प्रकार दिन के कार्यक्रम को विश्राम देना चाहिए। इस दौरान प्रत्येक 7वें दिन ताम्रपात्र में भरी सामग्री को किसी केसरी वस्त्र में बांधकर 7 ताजे बेसन लड्डू के साथ किसी भिखारी को दे दें अथवा वस्त्र एवं बेसन के लड्डू भिखारी को देकर शेष सामग्री को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ताम्रपात्र को पुनः पहले की तरह ही उन्हीं सामग्रियों से भरकर यंत्र की बगल में स्थापित कर दें। 31वें दिन अनुष्ठान के पूर्ण होने की प्रक्रिया में मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ पूर्ण करके और मां के आह्वान के उपरांत परिवार एवं आस पड़ोस में मां के प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू वितरण करवा देने चाहिए। पूजा सामग्री को पूर्णवत किसी भिखारी अथवा बहते जल में पात्र एवं दीपक सहित ही प्रवाहित करवा देना चाहिए। मां के यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दे तथा रुद्राक्ष की माला को रोगी के गले में धारण करवा दे। अनुष्ठान संपन्न होने पर ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदाई दें। अनेक अवसरों पर इस अनुष्ठान के दौरान ही रोगी को लाभ मिलने लगता है। इस रोग के कारण रोगी के जो कष्ट निरंतर बढ़ रहे होते हैं, उनका बढ़ता रुक जाता है और इसके बाद धीरे धीरे रोगी स्वयं को पहले से अच्छा महसूस करने लगता है। कुछ रोगियों को अनुष्ठान के 21वें दिन से लाभ मिलता देखा गया है। इसके बाद लाभ मिलने की कुछ धीमी होती है, किंतु रोगी का रोग धीरे धीरे ही दूर होने लगता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने में आती है कि जो दवाएं अपना प्रभाव नहीं दे पा रही थी, अब उनका असर भी रोगी पर दिखाई देने लगता है। इसमें एक केस ऐसा देखने में आया जहां कैंसर के एक रोगी के बचने की आशा लगभग समाप्त हो गई थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। फिर एक परिचित द्वारा इस अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिली। एक विद्वान आचार्य की देखरेख में इस अनुष्ठान को करवाने का मन बना लिया। परिवार वालों ने यह अनुष्ठान केवल इसलिए करवाया कि चलो अंतिम प्रयास है, करके देख लेते हैं। बाद में इसी अनुष्ठान के कारण से रोगी के प्राणों की रक्षा हुई थी। विद्वान आचार्यों का मत है कि एक बार के अनुष्ठान से अगर लाभ का अंश मात्र भी दिखाई दे तो आशा छोड़नी नहीं चाहिए। एक अनुष्ठान के बाद दूसरा अनुष्ठान भी करवाने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई साधक किसी गंभीर रोग से ग्रस्त है तो उसे उपरोक्त अनुसार अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए। मेरा विश्वास है माता रानी की कृपा से उसे अवश्य ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। मां तारा कैंसर से मुक्ति साधना मंत्र। तारा का तांत्रोक्त मंत्र। तारा मां का तांत्रोक्त षडाक्षरी मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्री क्रीं हूं फट। मां का तांत्रोक्त स्तोत्र अन्यत्र देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठानों की शुरुआत करने से पहले इस संबंध में विद्वान आचार्य से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। किसी अनुष्ठान के लिए मंत्र का चुनाव अथवा स्तोत्र आदि का पाठन पुस्तकीय या इंटरनेट अथवा यूट्यूब के आधार पर स्वयं शुरू कर लेना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अतः इन्हें किसी योग्य आचार्य अथवा गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करना चाहिए।